आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पहले हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी स्थान, प्राणी, वो सब संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के 3 भेद हमने पढ़े थे, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। अब हमारे को यह ध्यान में रखना है कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। संज्ञा, जैसे किसी का नाम अपन कहते हैं कि मोहन आ रहा है, तो कौन आ रहा है? मोहन आ रहा है। मोहन मतलब संज्ञा। अब अपन कहेंगे वह आ रहा है, वह कौन? मोहन की जगह है, तो वो क्या हुआ? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। मैं मतलब मेरा खुद का नाम है, उसकी जगह आया है। मैं कहूँगा तुम खड़े हो, तो किसी की जगह उसके नाम पर तुम आया है, तो वह सर्वनाम होगा। मैं, तुम, वह, वे, आप, मतलब संज्ञा का शब्द हटेगा, उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आएगा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह पढ़ रहा है। वह कौन? किसी की जगह वह आया है, वह पढ़ रहा है। वे आ रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा, भेद लिख लिए। इसके बाद इन 6 भेदों की परिभाषा और उदाहरण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।